गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। गुरुदेव जब बता रहे थे, 2 दिन हम लोग देख रहे थे, वो है बॉम्बे आश्रम, उनके कमरा। बाहर आ रहे थे, कुछ कुछ बोलकर फिर बैठ गए, फिर बोले देर आर 2 टाइप्स ऑफ साइंस, वन इज प्योर साइंस, वन इज अप्लाइड साइंस। इसी को ही श्रीमद् भगवद गीता में योग शास्त्र और ब्रह्म विद्या कहा गया। ब्रह्म विद्या को समझने के लिए विवेक की आवश्यकता है, योग शास्त्र को अप्लाई करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। इसलिए वैराग्य और विवेक, विवेक और वैराग्य दोनों साथ साथ जाता है। विवेक चूड़ामणि में भी आचार्य कहा कि ये पक्षी के 2 पंख हैं, जो लता को वृक्ष को चढ़ सकता है। विवेक के लिए जो विचार है वो है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का जो साधन है, ब्रह्म विद्या का जो अस्त्र है, ब्रह्म विद्या का जो सीढ़ी है, ब्रह्म विद्या का जो सोपान है, ब्रह्म विद्या का जो सहारा है, ब्रह्म विद्या का जो अवलंबन है, वो है विवेक। और योग शास्त्र के लिए जो टेक्निक है, जो मेथड है, वो है वैराग्य। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्तो, इस वैराग्य का टॉपिक चल रहा है 377। वैराग्यान्न परम सुखस्य जनकम् पश्यामि पश्यात्मनः तच्छेच्छुत्तरात्मबोधसहितम् स्वराज्य साम्राज्यदुक एतद्वारमजस्रमुक्ति युवते यस्मात् त्वमस्मात् परम् सर्वत्र स्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसे। वैराग्यात् न परम सुखस्य जनकं पश्यामि पश्यात्मनः। आचार्य खूब कहते हैं, सुनो, साधक के लिए इंद्रियों को संयम करना है, मन को संयम करना है, तो वैराग्य ही चाहिए। वैराग्यात् न परम सुखस्य जनकम, सुखस्य जनकम, सुख का कारण क्या है? केवल वैराग्य है।
वैराग्य ही एकमात्र है सुखस्य जनकम। यही मैं देखता हूँ, पश्यामी, यही मैं देखता हूँ, यही चाहिए और कुछ नहीं। वो वैराग्य क्या करता है? यदि निर्मल आत्मज्ञान सहित हो, वैराग्य के साथ ज्ञान हो जाता है, निर्मल आत्मज्ञान सहित हो, तब तो भीतर और बाहर उस अनंत साम्राज्य के स्वराज्य साम्राज्य देने वाला है। सिर्फ वैराग्य है मगर विवेक नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। तो फिर वैराग्य कहाँ? वो तांत्रिक में, फिर कुछ किंबोध की माकार में, सिद्धि प्राप्त में, उसमें चला जाता है। आचार्य भी अपने काल में देखा होगा, ऐसे अनेक सन्यासी, ऐसे अनेक साधक, ये हर समय रहते हैं। पुराणों में भी कथा है, वैराग्य है मगर आत्मज्ञान के प्राप्त के लिए इंटरेस्ट नहीं है, केवल सिद्धि प्राप्त करने के लिए। होता है ऐसे। मैं जब 5th क्लास पढ़ रहा था, मेरे बड़े भाई वो वैराग्य हो गए, घर चल छोड़ के चले गए। शायद हम लोगों के परिवार में ऐसे लिखा हुआ वो चले गए, फिर मार होने लगे। पिताजी को तो मैंने देखा ही नहीं, 1 साल था, हम 2 ही थे। तो 5th से 10th तक, 11th तक हुआ है नहीं। फिर सुना है, वो खुद ही बताते थे, और मैं भी गया था जहाँ वो रहते थे। एक बहुत बड़ा जंगल है, किसी साधु के पास वैराग्य प्राप्त करके तंत्र। बाद में पता नहीं उनके कैसे सुबुद्धि आई, वो वापस आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने वेदांत का अध्ययन किया, वेदांत गुरु से अध्ययन किया। तो कभी कभी ऐसे मुझे बोलते थे कि ये क्षणिक वैराग्य है, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए वैराग्य है, असली वैराग्य तो विवेक होना चाहिए। तो मुझे समझाया, 2 साल में मैं निकल गया। फिर मैंने उनको बोला, माँ को मत बोलना, आप जब गए माँ रोती थी, मैं छोटा था, अभी आप माँ को मत बोलना, छिपा कर रखना। ठीक है, बड़े भाई है। मैं इधर आ गया, पहुंच गया, 1 साल तक उन्होंने छिपाया, छिपाया रहा। बाद में माँ पूछने लगी, ये कहाँ गया? तुम्हारे जैसे तो वैराग्य के लिए नहीं गया था, तुम बीच में गए थे। तो उनका फूट पड़ा। उन्होंने सोचा कि माँ पकड़ रही है, शायद बेटर सच सच बता देना चाहिए, बता दिया। फिर मार होने लगे, फिर चिट्ठी आई। उस समय तो तुम्हारे जैसा मोबाइल तो था नहीं, बात कर लिया बीच बीच में फोन करके। चिट्ठी आई, फिर हमने कहा कि हम है, ट्रेनिंग दे ले रहे हैं, अच्छा है, हम पहुंचेंगे। तो ऐसे तो खुद मेरा अनुभव है कि इस प्रकार के तंत्र वैराग्य, शास्त्र न अध्ययन, विवेक नहीं है, आत्म तत्व नहीं है, वैराग्य क्षणिक होता है, उसको कहाँ पतन में डालता है। अभी देखो ना, वो सब अभी जो निकल रहा है, कोई किसी को मार दिया, कोई किसी को आत्महत्या कर दिया, वैराग्य है मगर आत्म तत्व का विवेक नहीं। विवेक होगा क्या तो कोई आत्महत्या करेगा, कोई किसी को मारेगा, और पावर है, पावर के लिए मनुष्य विवेक खो लेता है। कहते वैराग्य के साथ शुद्ध आत्मज्ञान निर्मल चाहिए, दोनों ही, तभी वो संभव होगा। एतद्वारम अजस्र मुक्ति युवते, सबको मुक्ति चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य ने कहा मुक्ति स्त्रीलिंग है। मुक्ति युवती को पाने के लिए वैराग्य चाहिए। वो एक काव्य की शैली देखना, तुमको एक लड़की चाहिए, युवती चाहिए ना, हाँ, और तुमको वैराग्य चाहिए। ये क्या बात है, लड़की की चाहिए तो ना, ये एक अलग युवती है, ये एक अलग लड़की है। एक लड़की पाने के लिए सांसारिक लड़की को हटाओ,
वो कौन सा है? मुक्ति युवती। मुक्ति, यहां तक कि भागवत में मुक्ति को दासी कहा है, भक्ति महारानी। वृंदावन में जब नारद जी आए तो बड़ा आश्चर्य घटना देखी कि युवती है, सुंदरी है, और उसके गोद में दो बुढ़े सोए हुए और 4-5 लोग पंखा कर रहे हैं, वो भी सुंदर पद्मलोचना। नारद जी पूछते हैं, का देवी तुम? बद सविस्तार दुख से कारणम, तुम है कौन? के पद्मलोचना, ये लोग कौन है? तब बता रहे थे, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो इमो में तनयो मतो। मैं भक्ति हूं और ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र है। काल योगे न जर्जरो, काल योग कली के प्रभाव के कारण, ये कलियुग में ही हुआ, कली के प्रभाव के कारण ही जर्जरो हो गए ज्ञान और वैराग्य। और ये कौन है? ना तीर्थ आदि, गंगा आदि सब है, उसमें से मुक्ति भी थी, पंखा कर रही थी। तब नारद जी ने कुछ व्यवस्था किया, जो तुम लोग पुरुषोत्तम गाते हो, श्री सुक्तम गाते हो, सब कुछ गाया, उठा फिर गया, उठा फिर दोनों सो गए। फिर उनको कोई उपाय नहीं मिला, ढूंढने गए, सब साधु संत से, ऋषि से पूछे। उस समय ऋषि भी तब बहुत स्ट्रांग है, पर हमको पता नहीं कैसे मेथड है। फिर सूर्य देवता ने ज्ञान दिया, धन भागवत की कथा करें। ऐसे भक्ति रानी, मुक्ति भी दासी है। तो यहाँ पर तो वेदांत है, मुक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति की बात नहीं आ रही है, ग्रंथ भक्ति का है। तो इसलिए मुक्ति आगे क्या आएगा? मुक्ति तो शोध है, प्रासाद है। तो मुक्ति युवती को प्राप्त करने के लिए तुम्हें वैराग्य चाहिए, सांसारिक जो है ना, उससे त्याग करो। और मुक्ति युवती के प्रवेश के द्वार है वैराग्य। सर्वत्र अस्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञा कुरु श्रेयसे। श्रेयस माने कल्याण। तुम अगर आत्म कल्याण चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, उस आत्म कल्याण के लिए सब ओर से विरक्त हो जाओ। सर्वत्र अस्पृहा, अस्पृहा विरक्त हो जाओ। विरक्त होकर के केवल आत्म तत्व में ही चिंतन करो, आत्म चिंतन करो, यही एकमात्र लक्ष्य है। ठीक, फिर आगे बोलते हैं, आसाम छिंदि विशोपमेषु विषयेषु एषैव मृत्यो कृतिः त्यक्त्वा जातिकुलाश्रमेष भवतिम् मुञ्चाति दूरात् क्रियाः देहादावसति त्यजात्मधिषणाम् प्रज्ञां कुरुष्वात्मनि त्वं द्रष्टासि मलोऽसि निर्द्वयपरम् ब्रह्मासि यद्वस्तुतः। छिन्न करना, क्या छिन्न करना है? विषय अभिलाषा, आशा। ये जो आशा है ना मनुष्य के अंदर, जो भोग प्राप्त करने की जो इच्छा है, आशा ही परमम दुखम। आशा को छिन्न भिन्न कर दो, क्योंकि विषय क्या है? विषयम विषवत, ये विषय ही विषवत है। विषयम क्या? विषयम विषाशक्ति। विषयम माने व्युत्पत्ति कैसे होता है? जो आसक्ति में डाल देता है, बधनाति इति विषय। विषय और विषय में क्या फर्क है, वो पहले भी श्लोक में बताया था। विषय से भी ये खतरनाक है। विषय को
जब तक खाते नहीं है, ग्रहण नहीं करते, प्रभाव नहीं डालता, मगर विषय को देखते ही प्रभाव कर देता है। देखो ये सिद्धांत हो गया वेदांत का। भागवत में एग्जैक्ट कहानी के रूप में बताया। अजामिल ब्राह्मण का पुत्र है, वेश्या के साथ एक पुरुष संग कर रहा था, उसने देख लिया, हो गया, उसके अंदर आ गया आसक्ति, उसके मन में भी आया मैं भी भोग करूं, सब छोड़ दिया। तो विषय विषयवत, और ये मृत्यु का ही प्रतिरूप। विषय के अंदर जो जाता है वो मृत्यु ही प्राप्त करता है। जाति कुल आश्रम का अभिमान छोड़ो, जाति कुल गोत्र पूरगम, बस वही है, यहाँ पर भी बार बार बोल रहा है। ये तो जाति है, तुम ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, शूद्र जाति, इस प्रकार के जो भावना रखते हो। कुल, बहुत बड़ा कुल का, बहुत बड़ा आदमी हूं, ये सब अभिमान छोड़ो। कुल, आश्रम आदि सब अभिमान छोड़ो। कुछ नहीं है, तुम अपने आप को ले आओ, पूर्ण समर्पण करो। पुराना छोड़ोगे तभी कुछ भी रहता है गुंजाइश ना। बात करते करते बोला, अरे मेरा घर जो है ना बहुत बड़े घराने का आदमी है, पता है, वो भी हम अभिमान है, अहंकार है, उसको छोड़ो। जिसके पास नहीं है ना वो दीजिए, उसको छोड़ना ही नहीं है। जिसके पास था उसको छोड़ना, छोड़ तो दिया, मगर वो अहंकार है कि मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा, ये भी एक अहंकार है ना, उसको भी छोड़ना। ये न त्यजसी तत्यज, जिससे तुमने त्याग किया है उसको भी छोड़ो। जिस कर्ता ने त्याग किया है उसको भी छोड़ो। वो जो त्याग करने वाले के जो भाव अभिमान है उसको छोड़ो। बहुत कठिन है, ये सूक्ष्म है। दो दो कहानी बताया था, याद होगा, वो है मूर्तिकार जो बता रहा था, और एक है कोट वाला फ्रेंड का, ये मेरा कोट है, क्योंकि अभिमान है, अहंकार है, कहीं ना कहीं अहंकार रहता है। डिफिकल्ट है इसको, इसलिए अभिमान को छोड़ो। और सकाम कर्म को तो दूर ही रखो, ये सकाम करें तुम्हारे वासना को डालेगा। जैसे अभी तेल, दीप जलाना है, तुम तेल डालते जाओ, एक राजा थे ययाति, भागवत में भी है, महाभारत में है, कहानी तो लंबी है। भोग बहुत किया, 10,000 साल वर्ष भोग किया अपने पुत्र का आयु लेकर के। कहानी ऐसी, देवयानी से विवाह किया। देवयानी शर्मिष्ठा के साथ पटता नहीं था। शर्मिष्ठा वृषपर्वा राक्षस राज की बेटी है, वो इतने उनको अपमान किया एक दिन, तो इसने कहा कि मेरी ये दासी बनेगी, ययाति के साथ विवाह किया। दासी बन के आई, सुंदरी थी, ययाति इसके ऊपर भी मोहित हो गए, उसके थ्रू से भी 2-3 बच्चे हुए। बहुत दुखी हुई वो, उनको बुढ़ा बना दिया अपने पति के लिए, देवयानी शुक्राचार्य को बोल करके, अपने पिता से बोल करके। फिर बाद में दुखी हुई, हे गड़बड़ हो गया, फिर आप युवक बनाइए। बोले बेटा, मैंने बेटी, तुम, चल तुम्हारे कोई पुत्र में से अगर बनेगा, अपने आयु दे देगा तो हो जाएगा। मना किया। यदु एक था, यदु, ययाति के पुत्र, मैंने देवयानी के पुत्र, उसने मना कर दिया, तभी वो अभिशाप दिया। पुरु था, उसने दिया। ये बात है। सब भोग करने के बाद, देखो ये वैराग्य लाने के लिए कितना सुंदर श्लोक है। न जातो काम कामानम उपभोग्येन साम्यति हविषा कृष्ण मर्त्य भूय एवा विवर्तते। अर्थात भोग करने पर कामना नष्ट नहीं होती है, बल्कि बढ़ जाती है। जैसे आग में घी डालने पर आग बुझ नहीं जाती है और आग बढ़ती है। ये कौन कहा? ये याति। और ये श्लोक दोनों में ही है, भागवत में भी है, महाभारत में। क्यों कहता है?
इसलिए आसक्ति को छोड़ो। सकाम कर्म तो यही है जो आपको घी डालने जैसा है आग में। फिर उसके बाद क्या श्लोक लिखा है पता है? उसका भावार्थ ये है, संसार में जितने नारियां हैं, संसार में जितने भोग वस्तु है, संसार में जितने धान्य है, पशु है, सब चीज अगर एक आदमी को दे दिया जाए, भोग करो, वर्ल्ड का बन जाओ, युवा सावो युवक, तैत्रोपनिषद में है, वो भी एक मनुष्य आनंद है, फिर भी वो सुखी नहीं होगा। इसलिए बेटर छोड़ दो, त्याग करो, दूर फेंक दो। देहादि असत पदार्थ में अपना तादात्म्य भाव दूर करो। यही ही ये जितने बार बार जितना बोलेंगे ना वही होगा। देह के आसक्ति छूटता नहीं है। कुछ ना कुछ बहाना, बहुत चालाक है, कुछ ना कुछ बहाना मारेगा। क्यों ऐसे बैठे हो? क्योंकि मुझे तो तकलीफ है। क्या तकलीफ है? शरीर का। शरीर का तकलीफ है, तुम्हारा तो नहीं है ना, और बहाना मार रहा है। वो भी अभिमान जो है ना, अहंकार, वो कहीं ना कहीं ढूंढता रहेगा, पानी जैसा कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। और अभिमान के साथ टक्कर करोगे ना, वो आग जलती है। हनुमान जी क्या कहा? सेकंड वाला जो अभिमान है ना, सुरसा, उसके साथ बढ़ो और धीरे से कम हो जाओ, शांत हो जाओ। संत को पूछा गया, हाउ यू विल डील विद द वर्ल्ड हु इज आर्गिंग विद यू? जब आपके साथ कोई तर्क करता है तो आप कैसे डील करते हो? कबीर ने यही कहा ना, तुम जीते मैं हारा। वो आया था पंडित, सुना कि तुम बहुत प्रवचन देते हो, डिंगांगा मार रहे हो, खाना भी देते हो सबको, तुम्हारी पत्नी बहुत सेवा करती है, तुम्हारे पुत्र कमाल भी बहुत करता है, तुम्हारी पुत्री कमाली भी बहुत ध्यान दे रहा है, सब सुन के आए थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब। आप क्यों चाहते हैं? आप शास्त्रार्थ करना क्यों चाहते हैं? हम, मैं जीतूंगा तुम हारोगे, बस शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है। आप यही चाहते हैं ना, मैं जीतूं माने आप जीते और मैं हारा, बस मैं यही बता देता हूँ। अगर आप चाहते सबके सामने ही बता सकता हूँ। क्या कबीर जी, सब चरी, सब महापुरुषों से सीखना है। ये अहंकार ही है, अपने अहंकार को ही देखना है। बहुत चालाक है वो, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, तर्क देता रहेगा। तो इस अहंकार को हटाने के लिए, बाहर हो या अंदर है, विनीत हो, दुर्विनीत नहीं, विनीत हो। शब्द देखना, विनीत, विनयी। इसलिए ये देह के प्रति जो आसक्ति है ना, ये जाती नहीं है। इसको तुम क्या करो? दूर करो। और तो तुम्हारा जो मन है ना, इस मन को केवल आत्मा में स्थिर रखो, क्योंकि वस्तु तो तुम ही दृष्टा हो, तुम ही साक्षी, तुम ही ब्रह्म स्वरूप, निर्मल हो, अद्वय हो, परम तत्व हो। इसको बार बार याद करो, तुम हो कौन? तुम दृष्टास्य मलो अमलोऽसि, निर्द्वय परम ब्रह्मासि यद वस्तुतः। वस्तुतः इन रियलिटी, वास्तव में तुम हो कौन? शुद्ध ब्रह्म तत्व हो। इसको याद करो हमेशा। परोक्ष रूपेण ब्रह्माकार वृत्ति अपने अंदर रखो। अब है कुछ ध्यान के विधि जानो, कुछ ध्यान का भी प्रैक्टिस करो, सिर्फ विचार नहीं। ब्रह्म विद्या के बाद योग शास्त्र, योग शास्त्र का भी ध्यान की विधि करो। तो कुछ यहाँ ध्यान की विधि बताते, ज्यादा नहीं, 4 ही श्लोक, 79 से 83, 4 श्लोक, 5 5 हो रहा है। अच्छा 5, हाँ, 79 80, 1 2 3 5 श्लोक। तो 5 श्लोक में ध्यान की विधि बता रहे, पढ़ते हैं। लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसं दृढ़तरम्,
संस्थाप्य बाह्येन्द्रियम् स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनो चोपेक्ष देहस्थितिम् ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया चाखण्डवृत्त्यानिशम् ब्रह्मानन्दरसं पिबात्मनि मुदा शून्यै किम् अन्यै वृषम्। मानसम, मन को, मानसम किम मार्गणे कृते, तो विचार है, ज्ञान मार्ग तो कर लिया, अभी मन को तुम चिंतन करो, मन को लगाओ। चित्तवृत्ति निरोध, योग मार्ग, निरोध मार्ग। और भक्ति क्या है? अनुरोध मार्ग। और ज्ञान क्या है? प्रतियोगी मार्ग। है? ये क्या होता है? प्रतियोगी माने अलग, उससे अलग। सत्य प्रतियोगित्व मिथ्या इति, सत्य का प्रतियोगी, प्रतियोगी माने कंट्रारी, कंट्रारी, विरोध। तो ज्ञान में तुम्हारा विरोध विचार होता है, ये सब मिथ्या है। इदम माया मयम इदम मिथ्या एकम तत् ब्रह्म सत्यम, ये है विचार मार्ग, ज्ञान मार्ग, प्रतियोगी मार्ग। भक्ति मार्ग क्या है? अनुरोध मार्ग। भक्ति में सिर्फ अनुरोध है, शरणम प्रपत्ति, ना हम करता हरि करता, मैं आपके समर्पण में जाता हूं। और योग क्या है? निरोध मार्ग, चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति निरोध योग। इसलिए जब प्रैक्टिस करते हैं कुछ निरोध करना पड़ता है। तो मनसा लक्ष्य ब्रह्मणि दृढ़तरं संस्थाप्य बाह्येन्द्रियम्, चित्त को अपने लक्ष्य के में डालना है। चित्त में जो वृत्ति है वो एक ही वृत्ति लाना है, एकाकार वृत्ति। जप किसे कहते हैं? इष्ट मंत्रस्य नैरंतरेण आवृत्ति विशेष इति जप। कोई एक इष्ट मंत्र चयन करना पड़ता है, इसी को बार बार, जैसे आपका शिव है, ओम नमः शिवाय, आपका राम है, ओम श्री रामचंद्राय नमः। एंड शास्त्रानुसारेण, शास्त्र अनुसारेण कोई एक इष्ट लेना है। कोई बोलते हैं हम गुरु का लेंगे, गुरु इज माध्यम। इष्ट ही आश्रय, इष्ट ही लक्ष्य। वो इष्ट दो प्रकार है, जो बोलेंगे मैं निर्गुण निराकार का चिंतन करूंगा, ओम, वेदांत का चिंतन करूंगा, अहम ब्रह्मास्मि, सगुण साकार का चिंतन करूंगा, श्री रामचंद्राय नमः, राम शिव आदि मंत्र, इष्ट मंत्र से निरंतरण आवृत्ति विशेष। तो यहां ध्यान में कहते हैं ब्रह्म को चिंतन करो, एक ही मात्र वृत्ति रखो, मनसा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, बैठो। और ये जो बाह्य इंद्रिय है ना, इंद्रियों को अपने गोलोक में स्थापित कर लो। संस्थाप्य बाह्येन्द्रियम स्वस्थाने विनिवेश्य, इसको प्रत्याहार बोलते हैं। इंद्रियाणाम विषयेभ्य प्रत्याहृत्य स्व स्व गोलके अवस्थानम प्रत्याहार, इंद्रियों के विषय से हटा करके अपने अपने स्थान में रखने को ही प्रत्याहार कहते हैं। उसको करो। निश्चल तनु, शरीर स्थिर। देखो ये सब क्या होता है पता है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यही बता रहे। निश्चल तनु, तनु सिद्ध होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल हलचल नहीं है।
मुंह तो बिल्कुल नीचे होना ही नहीं चाहिए, सीधा ऐसे स्ट्रेट। नो डिफॉल्टर। ध्यान और श्रवण में केवल यही फर्क है, श्रवण में आपकी आंख खुली है, गुरु बल है, शास्त्र बल है, दो बल है, और शिष्य बल तो है ही। और ध्यान में गुरु भी नहीं है और शास्त्र भी नहीं है, निधिध्यासन है। मनन में शास्त्र है, शास्त्र का चिंतन। उसी शास्त्र का चिंतन जब आप बोल रहे हो सबके सामने, वो आपका स्टडी क्लास बन जाता है। जब आप बोल रहे हो, सिर्फ आप बोल रहे हो, वही प्रवचन हो जाता है। द लाउड रिफ्लेक्शन इज प्रवचन। आप बोलते हो, दूसरों को भी मौका देते हो, ग्रुप डिस्कशन हो जाता है। जब वो भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ आप चिंतन कर रहे हो, वो मनन है। शास्त्र भी नहीं है, उसी स्थिति में रह रहे हो, आत्मस्थिति निधिध्यासन है। आंख बंद करके कर लेते हो, संप्रज्ञात समाधि है, ध्यानम है। उसमें ध्याता ध्येय ध्येन भी नहीं है, निर्विकल्प समाधि है। निश्चलतनु चापेक्ष देह स्थिति, शरीर की स्थिति है उसको उपेक्षा कर लो। हम लोग खड़े नहीं उतर रहे, उतरना है। अगर हम 4-4 घंटा प्रवचन में नहीं कर पा रहे तो फिर तो ध्यान कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा होगा। यहां पर जो 4-4 घंटा कर लिएगा ना, फिर वो अपने आप में कर सकता है। यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, गाड़ी में बैठे ड्राइवर और दूसरा है, ध्यान में खुद ड्राइविंग करना डिफिकल्ट है। सबसे कठिन अगर संसार में है ध्यान। प्रवचनम सरलम, मननम सरलम, तर्कम अत्यंत सरलम, श्रवणम सरलम, श्रवणम शयनम अत्यंत सरलम। सबसे कठिन क्या है? ध्यान। 10-15 मिनट 20 मिनट डिफिकल्ट है। ध्यान में बैठना कठिन है। इसी को बोल रहे तुम सीरियस लो, अपने मन को, अपने शरीर को निश्चल रखो। आसन सिद्धि माना जाता है योग दर्शन में, मिनिमम 40 से 1 घंटा अगर शरीर हलचल नहीं और बैठे हो, आसन सिद्धि। ब्रह्म जीव ऐक्य का चिंतन करो मन में निरंतर, और आत्मा में प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मानंद, प्रसन्नता ही करना पड़ता है। ओहो, हर चीज को खुशी से करो। भगवान कृष्ण जैसे करते थे, प्रसन्न करना, पता चल जाएगा। अभी तो क्लियर पता चलेगा क्योंकि और दाढ़ी है ही नहीं, पता चल जाएगा मन खुशी है कि नहीं, वो रिफ्लेक्ट जल्दी हो जाता है। जैसे बॉल्ब है, वो बॉल्ब में वो डेकोरेशन में वो दुर्गा पूजा गणेश पूजा में वो अलग अलग देते हैं ना, पुराने जमाने का स्टाइल है। वो क्या देते थे, वो कलर देते थे पेपर, उसी का कलर आता है, वो निकाल दोगे तो ओरिजिनल। तो ऐसे अभी तो ओरिजिनल है, पता चल जाएगा। एक्सप्रेशन, फेस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द माइंड, इंडेक्स ऑफ द माइंड। फेस से ही पता चल जाए तो मुंह कैसे, कौन बनाया, कौन क्या है। मुझे भी लोग कमेंट देने लगे, स्वामी जी आपका फेस बहुत गंभीर लग रहा है प्रवचन में। बोले प्रवचन के बाद? प्रवचन के बाद बढ़िया लग रहा है। शायद प्रवचन में जो गूगल में थे क्या, जूम में देता हूँ ऐसे देखा होगा। अब 15 चैप्टर प्रवचन दे रहा हूँ, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, वो न जगत ही नहीं है बता रहा हूँ। उस समय में फिर हंस हंस के बोलूंगा क्या? गंभीर तो बोलना ही पड़ेगा। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, तो जगत है ही नहीं बोल रहे, और जगत है ही नहीं तो मुझे सीरियसली बोलना पड़ेगा। फिर वो
विवेक चूड़ामणि, योग वशिष्ठ, कहाँ कहाँ से माया मित्र मिदम, ऐसे ही 50 मिनट बोलूंगा, फिर हंसी कहाँ से आएगी? फिर बाद में वो आता है आप हंसते ही नहीं हो। फिर मैं अभी फिर बोलता हूँ अच्छा मेरे वीडियो बना करके हंस लेता हूँ, हो गया। वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये नहीं को हमेशा ही हंसते रहेंगे ना, मगर आपका एक्सप्रेशन शांत गंभीर होना चाहिए, वो अर्थ है राम जैसा गंभीर है, प्रसन्न मुख का। राम के लिए गंभीर कहा गया, फिर प्रसन्न मुख कहा गया, प्रसन्न वदन, क्या ब्यूटीफुल। इसलिए ब्रह्मानंद, आनंद प्रसन्न से करना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक। श्लोक देखना, ब्रह्मात्मैकमुपेत्य तन्मयतया, 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 इसी को ही ध्यान की परिभाषा बताया हमारे पतंजलि ने योग दर्शन। मन के तन्मयता आया, तत्र एकतानता इति ध्यानम, एकतानता क्या शब्द है। हिंदी में हम लोग कहते हैं ना ताना बुना बुना रहे हो, जैसे कोई कपड़ा बनाते हैं ना, ताना आनंद, ताना बना बुना रहे हो, अर्थात मन में केवल एक ही वृत्ति है, मन में केवल एक ही चिंतन है, ब्रह्म ब्रह्म, मैं कौन हूं, ब्रह्म। भोजन भी कर रहे हो, सोचोगे मैं ब्रह्म, ध्यान में बैठे हो ब्रह्म, समाधि में आरती हो रही ब्रह्म, आरती में कर रहे हो ब्रह्म। और ये मत समझना है कि मैं ब्रह्म हूं, कोई बोल रहा है दीप ले आओ, चुप रहो मैं ब्रह्म हूं। अरे बाबा माचिस चल नहीं रहा है, दीप ले आओ, चुप रहो मैं ब्रह्म हूं ना, तो ये ढोंग ब्रह्म है। कोई काम पड़ गया मीन्स वो ब्रह्म ही चाहता है। योग वशिष्ठ ऐसे प्रवचन हो रहा था, सब कुछ ब्रह्म है, सारा संसार में ब्रह्म ही ब्रह्म है। एक शिष्य है, बहुत इंस्पायर हुआ, जैसे एक दो है यहाँ पर इंस्पायर करने होने वाले, वो गया जंगल में बैठा, मैं ब्रह्म हूं। उधर हाथी आया, माउथ बोल रहा उठो उठो, तो उठा नहीं, ब्रह्म हूं, सब कुछ ब्रह्म है। गुरुदेव ने कहा है वशिष्ठ ने, जंगल ब्रह्म है, हाथी भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। तो हाथी आया, माउथ बोल रहा उठो उठो, नहीं उठा है, तो हाथी ने क्या क्या उठाया सूंड में और फेंक दिया, चकनाचूर हो गया। पहले भी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था ही, अभी ज्यादा हो गया। गुरुदेव आपका जो ब्रह्म हूं ना काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम करना, तुमने एक्सपेरिमेंट कुछ गड़बड़ कर दिया, ट्रैक अलग हो गया तुम न। कैसे, तुम ध्यान कर रहे थे ना, हाँ, हाथी जब आया क्या सोचा, ब्रह्म। हाथी के ऊपर कौन बैठा था, माहौत है, वो क्या है, वो भी ब्रह्म है। वो ब्रह्म कुछ बोल रहा होगा ना, बोला क्या बोला, उठो उठो, तो उस ब्रह्म की बात क्यों नहीं सुनी तुमने? उस ब्रह्म की अगर बात सुन लेते तो ये हाथी जो ब्रह्म है तुमको उठाएगा नहीं, क्योंकि हाथी तो अपना करेगा ना। तुम ब्रह्म है तुम जानते हो, हाथी ब्रह्म है हाथी जानता है क्या? सिंपल तर्क है। एक आदमी है, वो पगला हो गया, मैं मुर्गा हूं। हॉस्पिटल गया, वो साइकियाट्रिस्ट होता है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते, तो उसने एडमिशन किया और रोज आके बताता था क्या, बोलो मैं मुर्गा नहीं हूँ, मैं मुर्गा नहीं हूँ, मनुष्य हूँ, मैं मुर्गा नहीं हूँ। वो जो डॉक्टर था ना यहाँ का, सिद्धबड़ी से पढ़ के गया था कि मैं ब्रह्म हूँ, उसको तो वो सिंपल जो सिद्धबड़ी में फ्री में पढ़ा था, उसी को मैं मुर्गा हूँ बोलने से उसको पैसा मिलता था। तो बोलो इसको मुर्गा हूँ, मुर्गा हूँ। तो उसने लिख दिया 6 महीने तक ये इसको प्रैक्टिस करना है। क्या है, निरंतरेण इष्ट मंत्रस्य मुर्गा इति आवृत्ति विशेष इति जपा, कि मैं मुर्गा हूं, मैं मुर्गा हूं, मैं मुर्गा हूं। तो पूछा सवेरे आया, क्या है, डॉक्टर लोग घूमते हैं पता है, विजिटिंग करते हैं, सवेरे घूमते हैं, सब देखते हैं क्या है तुम्हारा, ठीक है ना, खाना आ रही, खाना खा पा रहे, भूख लग रही है, कितना खाया, हाँ, इसका अर्थ हो जानते हैं, ठीक है अभी इसको तबियत ठीक हो गई। तो यह है, पूछा तुम कौन हो, हम मुर्गा हूं। वेरी गुड। कुछ दिन के बाद
सवेरे भी दोपहर में खुद कौन हो? मुर्गा। तुम कौन हो? मुर्गा। ठीक है, फिर उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। कर ही दिया, 2 मिनट वहां खिड़की से वो आदमी आया, कहा कि डॉक्टर जी ना क्या, मैं मुर्गा तो हूं, मगर एक बिल्ली गया रास्ता में, और वो बिल्ली तो मुझे नहीं जानता कि ना मैं मुर्गा हूं, इसलिए मुझे डर लग रहा है। तो इसका अर्थ है मैं मुर्गा नहीं हूं, ये इसका ज्ञान नहीं हुआ, प्रैक्टिकल में हुआ ही नहीं ना। कब होगा? जब दूर हो जाएगा मैं मुर्गा नहीं हूं, मैं केवल मनुष्य हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं केवल ब्रह्म हूं, ये अनुभव होना चाहिए। अन्य वस्तुओं से क्या प्रयोजन है? ये सब मिथ्या ही है, उसमें आसक्ति मत रखो ना। मैं तो ठीक हूं, मैं ब्रह्म हूं, और दूसरा, दूसरे का क्या चिंता करते हो? दूसरा है ही नहीं तुम जब ब्रह्म सोचते हो। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये केवल रिलेटिव वाक्य, फाइनल नहीं है। ब्रह्म सत्य ही फाइनल है। जब ब्रह्म सत्य करोगे फिर जगत मिथ्या आएगा ही नहीं। जब ब्रह्म सत्य करो कहोगे कुछ भी नहीं आएगा, नो क्वेश्चन, ब्रह्म सत्य। इसी स्थिति में पहुंचो, और क्या प्रयोजन है बोल दिया, अर्थात सब क्वेश्चंस इनवैलिड जब ब्रह्म का अनुभव किया। ऐसे जब चिंतन करोगे, अनात्म चिंतन त्यक्त्वा, तुम्हारे मन में अगर अनात्म चिंतन आ रहा है पूर्व जन्म की वासना के कारण कषाय, तो उसको तुम त्याग करो। अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कश्मलं दुःख कारणम् चिन्तयात्मानमानन्द रूपं यन्मुक्ति कारणम्। यह अनात्म ही दुख का कारण है। अनात्म जो पदार्थ वो दुख का कारण नहीं है, अनात्म चिंतन ही दुख का कारण है। जगत दुख का कारण नहीं है, जगत को मैं मानना ही दुख का कारण है। देह दुख का कारण नहीं है, देह को मैं मानना ही दुख का कारण। दुखस्य कारणम किम? कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण। दुखस्य कारणम किम? गुणसंग। दुखस्य कारणम किम? प्रकृति तत्वम ही दुखस्य कारण। प्रकृति दुखस्य कारण नास्ति। प्रकृति तो भगवान के खिलौना है, एक दासी है, उसी से ये जगत बना रहे, मगर जब हम उसमें डूब जाते हैं दुख का कारण है। अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कश्मलम दुख कारणम। ये कश्मल है, मलिन है, गंदगी है, उसको हटाओ। फिर क्या करना चाहिए? चिंते आत्मान आनंद रूपम। आत्मा चिंतन ही करो, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, वयम आत्मा ब्रह्म। ये क्या है? मुक्ति कारण, मुक्ति का उपाय है। कारण मने यहाँ उपाय, कारण मने यहाँ साधन है, मुक्ति का साधन है चिंतन। एष स्वयं ज्योतिरशेष साक्षी विज्ञान कोशे विलसत्यजस्रम् लक्ष्यं विधाये नमसद्विलक्षणम् अखंड वृत्त्यात्मतयानुभावय। कैसे चिंतन करेंगे? किस परमात्मा को चिंतन करेंगे? तम आद्यम पुरुषम शरणं प्रपत्ति। उस जो आद्यम पुरुष है, वो जो आत्मचिंतन है, कैसे करेंगे? जानो क्या क्या लक्षण है, देखो। स्वयं प्रकाशवात्मा, ऐसा स्वयं ज्योति, सर्व साक्षी, सबका साक्षी, अशेष साक्षी। विज्ञान कोश में अर्थात अंतःकरण में रह करके निरंतर प्रकाशित होता है, शरीर में प्रकाशित नहीं होगा डायरेक्ट। मैंने एग्जाम्पल बताया था, पानी को अगर गर्म करना है तो डायरेक्ट अग्नि के साथ संयोग नहीं होता है। पानी को गर्म करने के लिए क्या चाहिए? पात्र चाहिए। इसीलिए
डायरेक्ट शरीर के साथ आत्मा का संबंध नहीं होता, अंतःकरण के साथ ही संबंध होता है। तो अंतःकरण में चैतन्य किस रूप में आता है? रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस के रूप में आता है। तो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस चेतन में प्रकाशित होता है, फिर वो शरीर में आता है। वो एग्जाम्पल बताया था, घर के लकड़ी का जो दरवाजा है उसी से सूरज किरण आता है, पानी में या तो दर्पण में पड़ता है, उसके रिफ्लेक्शन से प्रकाश हो जाता है। वैसे ही वो जो विज्ञानमय कोश अंतःकरण में प्रकाशित होता है, और ये असत पदार्थ से पृथक ही आत्मा, ये असत से विलक्षण है। विज्ञान कोश विलसति, विलसति प्रकाशते अजस्रम हमेशा निरंतर लक्ष्यम विधाय एन असत विलक्षण। ये असत विलक्षण है, ऐसे परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाओ। तल्लक्ष्यम उच्यते, उसको लक्ष्य बनाओ। हे सौम्य विद्धि, मुंडकोपनिषद, उसको जानो, इसे लक्ष्य बनाओ और अखंड वृत्ति से निज रूप में अनुभव करो। अखंड वृत्ति से अनुभव कर सकते हो। क्या अखंड वृत्ति है? अहम ब्रह्मास्मि, इसको बोलते हैं अखंडाकार वृत्ति, इसको बोलते हैं आत्माकार वृत्ति। समस्त विषय वृत्ति खत्म हो गया फिर भी रहेगी, वो आप प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो आएगी। जैसे तालाब में मैंने बताया था, 20 पत्थर है, आप एक एक डाल रहे हो, तरंग बन रहा है। तरंग कुछ भी नहीं है, तरंग निवृत्त है, तरंग अपोह है, फिर भी एक तरंग है, एक वृत्ति है, वो है तालावाकार वृत्ति, तालावाकार तरंग। कुछ भी मन में वृत्ति नहीं है, फिर भी मन में एक वृत्ति आएगी, रहेगी, ब्रह्माकार वृत्ति। सबको होगी, सबको होगी, मगर सबको होता क्यों नहीं? दूसरी वृत्ति है ना। जब दूसरी वृत्ति है तो वो प्रकाशित नहीं होता। जब एक एक वृत्ति सब हट जाएगी तो ऑटोमेटिक हटेगी, तब जब सात्विक होगा ना मन, तो जब मन सात्विक होता है तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन दिखाई देगा एवं अखंडाकार वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होगा। यही लक्षण है। फिर आगे कहते हैं ध्यान की विधि, कल देखेंगे।